आप इसमें इशारा कर देना कब बोलो। स्टार्टिंग में बोलोगे? आप ये हटा दो, स्टार्टिंग में बोलोगे। बोलना नहीं, अब कर रही हूँ जब से कर सही। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। स्वयं इज लाफिंग। तुम देख सकते हो कि मैं अपनी बाल ठीक कर रही हूँ। हम इस समय ऋषिकेश में हैं और यहाँ भीषण आंधी आई हुई है। लिटरली जहाँ हम हैं वहां पे वाईफाई नहीं है, तो मैं एक कैफे में आई हूँ जिसमें बैठ के जहां तक पहुंचने में इतना बड़ा हमारा उद्यम लगा है। इफ नियति कैन जस्ट हेल्प मी टू शो यू ऑल कि इस समय जहां हम हैं उसके हाल क्या है। गो फुल फुल कैफे खोलना। बाहर जाके वाईफाई नहीं आएगा। हम्म। So that is why I was making my hair, because मेरे बाल बिल्कुल भुत्तु हो चुके थे इस समय, but still managed to reach the cafe and you all are here and I'm here and the class has started, and that's what makes the that's the most important thing for all of us. So without any further delay, क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरी तूफान आ रहा है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है. So we'll start with the class. मैं निवेदन करूंगी. ओके. सची देवी दासी मैया से. मैया, आपने मंगलाचरण याद किया? ओके, चित्रांशी विल स्पीक द मंगलाचरण टुडे. राधे श्याम माँ। राधे राधे बेटा. माँ मेरे को आधा ही याद है। जितना याद है आप करो, पूरा मैं कर दूंगी. ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। वन्दे श्रीगुरौ श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री राधा रमण लाल की जय. श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. श्री षड गोस्वामी पाद की जय. श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय. सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल. गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आज जिन जिन बच्चों का प्रथम दिवस है हमारी क्लास में, यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम टू द निमाई पाठशाला फैमिली. ये एक ऐसा विद्यालय है जो गौर मार्गानुवर्ती नाम, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर आपको चलाने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है. वो मार्ग जिससे कलयुग में
युग धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान ने राधा कृष्ण मिलित तनु होकर अवतार लिया है और उसका प्रचार किया है। और ये प्रचार सिलेक्टेड लोगों को नहीं बल्कि अनर्पित चिरम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ, ये हर एक को, ना वर्ण देखा, ना उसका कोई नाम देखा, ना काम देखा, ना काज देखा, देखा तो केवल एक चीज देखी कि गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासो। इनमें से कौन से लोग हैं जो अपने रियल अस्तित्व को जान चुके हैं? कौन लोग हैं जो अभी भी नाम में, काम में, धाम में या किसी अन्य चीजों में फंसे नहीं है भैया? जो केवल एक ही चीज में फंसे हैं, वो क्या है? हमारे श्याम में। जो हमारे राधा रमन लाल में फंसे हैं ना, उन्हीं को ही ये जो भाव है, आनंद है, महाप्रभु जी ने कहा कि कुछ मत देखो, सबको खींच खींच कर, प्रोत्साहित कर 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 इस अनर्पित चरी भक्ति को प्रदान करो। आज महाराज जी ने ना कथा में बड़ी सुंदर बात कही, जिससे मैं इस क्लास को प्रारंभ करना चाहती हूँ। हम लोग हमेशा कहते हैं कि ठाकुर जी का प्रिय भक्त होने के लिए जीवन में बड़ा अनिवार्य है कि एक भक्त के हृदय में करुणा हो। जब तक आपके जीवन में करुणा नहीं है ना, तब तक आप अपने जीवन में समत्व योग का जो प्रचार है या उसका आचरण है वो नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने आज कथा में हम सबके लिए इतना सुंदर भाव प्रकट किया कि करुणा के 5 मुख होते हैं। बड़ा सुंदर लगा। मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए लिखा कि ये तो मुझे आप सबको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि होता है कभी कभी कि बच्चे अपने व्यस्ततम शेड्यूल के कारण पूरी पूरी 3-3 घंटे की कथा तो नहीं सुन पाते। पर कभी कभी अगर आपका कोई प्रिय दोस्त या परिवार वाला कथा सुन के आता है ना, तो कथा का जो निचोड़ है, जो उसकी पूरी गैया के द्वारा खाया हुआ सारा जो भी खाना है, उसको खाने के बाद जो निचोड़ा हुआ दूध होता है, जो उसको जुगाली करने के बाद जो दुग्ध बनता है ना, कभी कभी वो दुग्ध का आस्वादन वो करा देता है आपको, उसकी कथा का जो सार है वो बता देता है। तो आज मुझे बड़ी सुंदर लगी कि करुणा आप देखिए, करुणा जिस व्यक्ति के भीतर है, जो सोचता है मैं भगवान का भक्त हूँ, भक्त होने का अर्थ है कि उसके जीवन में समत्व है। समत्व होने का अर्थ है उसके जीवन में हर एक के प्रति करुणा है। अब करुणा किसके भीतर है ये जानना बड़ा अनिवार्य है। करुणा जिस व्यक्ति के भीतर है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या ट्रेट्स हैं। तो आज महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि पहला जो लक्षण है उस व्यक्ति का जिसके भीतर करुणा है, वो है अश्रु। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जिसके जीवन में भगवान से प्रेम है ना, और जिसके जीवन में आपने कभी किसी मैया को एक नवजात शिशु को जन्म देते देखा है, तो उस मैया को अपने शिशु को सहज देखने मात्र से उसके भीतर उस करुणा का उदय होता है। और उसके सबसे पहले जैसे मन में करुणा उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले क्या आते हैं बाहर? या तो तुम्हारा थोथन निकलता है। जैसे मेरे में क्या होता है कि जैसे कभी रोने का भी मूड होता है, वैसे कभी रेयरली होता है, पर जैसे रोना आता है ना, तो आंखों से पहले तो मैं अभी ऐसे में होती हूँ, तो महाराज जी कहते हैं रुक जाओ, क्या हुआ बताओ, इससे आगे नहीं, क्योंकि पता है अगली भूमिका वाली होने वाली है। तो आपके जीवन में करुणा है, आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो, तो सबसे पहला उस करुणात्मक भक्त का है कि उसके जीवन में जब जब जिसके प्रति उसके हृदय में करुणा है, उसको देखते ही सहज अश्रु निपतित होने लग जाएंगे। देख कोई मैया अपने छोटे बालक को देखती है, तो उसको देखते ही उसके अश्रु निकल आते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के सामने जाते हैं, बहुत दिनों तक ठाकुर जी वृंदावन नहीं बुलाए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, फिर जाके वृंदावन लड़ भिड़ के किसी तरह पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के वृंदावन पहुंचो, दौड़ के राधा रमन लाल जाओ, और जैसी जाओ और पट खुले, आहा आहा, उस समय खुशी और इमोशनल व्यक्ति एक संग होता है। पर पता है हमारा एक नियम है, मैं कोशिश करती हूँ, बड़ी बार असफल होती हूँ, सच्ची बताऊं इस बात में, पर जब जब राधा रमन जी 2-3 हफ्ते नहीं बुलाते ना वृंदावन, और जब जाने का अवसर मिलता है और ठाकुर जी के सामने खड़े होके बहुत जोर से रोना आता है,
कि इतने दिन लगा दिए ठाकुर जी, क्यों नहीं बुला रहे थे? आपको पता नहीं है आपके बिना हमारी एक एक दिन, एक एक सांस कितनी मुश्किल से निकलती है। तो ये बोलते बोलते ना मन अपनी दिमाग से अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब रोना आता है तो आंखों में जब पानी भर जाता है तो दृश्य जो है वो धुंधला नहीं हो जाता। एक तो वैसे दर्शन नहीं मिल रहे, मुश्किल से वृंदावन पहुंचे हैं, अब उनके सामने भी जाके रोने लग जाओगे तो दर्शन फिर नहीं मिलेंगे, और फिर और रोना आएगा कि दर्शन नहीं ढंग से हो पा रहे। तो इसलिए जब ठाकुर जी के सामने खड़ी तो बिल्कुल दिमाग लगा, ठाकुर जी अभी नहीं रोऊंगी, कोशिश करती हूँ, बहुत बार फेल होती हूँ, मान रही हूँ, पर प्रयास रहता है कि जब राधा रमन के सामने हो तो भैया जी भर के आंखें फाड़ फाड़ के ठाकुर जी को बस निहारो, उन चरणों को निहारो, उन हस्त कमलों को निहारो, उस सुंदर चेहरे को निहारो, उनकी पाग को निहारो भैया अच्छे से, इतने अच्छे से उनको देखो कि बिल्कुल ठाकुर जी जैसे ना उनकी छवि एज इट इज तुम्हारे हृदय में छप जाए। उसके बाद जब दरपट बढ़ जाए भैया, पर्दा आ जाए, उसके बाद बैठ के चिंतन करो ना, आहा, पाग टेढ़ी सीधरे। मेरे पास तन्मय बैठा है, तो अगर तन्मय आके थोड़ा सा गा देगा तो हमको लगता है ज्यादा सुरीले में तुम्हें भाव ज्यादा आएगा, मेरी बेसुरी आवाज में तो फिर भी हो सकता है। तो तन्मय हमारे साथ है, जल्दी आ लाला, दुल्हन बन गया है तू। हम्म। पाग टेढ़ी सीधरे, वामे 1000 से हो मोती चुके हैं ऑलरेडी, पहले शुरू कर दो। लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सीधरे। वाह। तो भैया जब राधा रमन जी जाते हो ना तो जगन्नाथ हो जाया करो, मैं बार बार कहती हूँ, आंखें फाड़ फाड़ के, कोई संसार दीन दुनिया बस ट्रेन सब भूल जाओ भैया, ये 5 मिनट केवल मैं और राधा रमन, और राधा रमन ऐसी ऐसी आपको मैं निहारूंगी। अब जब तक दोबारा नहीं बुलाओ ना तब तक आपकी ये छवि मेरे हृदय से बिल्कुल भी मिटे नहीं। तो जो व्यक्ति करुणात्मक होता है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में करुणा है, तो उसका पहला लक्षण है कि उसके जब जैसे ही वो उस जो जिसके प्रति उसका भाव होता है उसका दर्शन करता है तो सहज अश्रु उसके आंखों से आने लगते हैं। दूसरा लक्षण जो करुणा का है वो है आश्रय, कि जिसके देखो जिसके प्रति आपकी करुणा होती है ना, आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आप हमेशा उसको अकोमोडेट करते हो। आपको चाहे कितनी सामर्थ्य हो नहीं हो, पर जिसके लिए आपके जीवन में प्रेम है, करुणा है, आप उसे सदैव आश्रय प्रदान करते हो। महाराज जी कहते हैं देखो, अब पंडाल तो इतना सा है पर लोग इतने सारे हैं कथा में, तो बाबा का कैसा करुणात्मक उनका जो हृदय है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने और आगे आगे करके पंडाल को बढ़ा दिया और कहा कि चाहे व्यवस्था कम हो फिर भी सब लोग आगे आगे होकर जुड़ जुड़ कर बैठ जाओ, जिससे सबको कथा का लाभ हो। ये है करुणात्मक भाव। जिसके हृदय में करुणा होती है ना, वो नो मैटर व्हाट आपको हमेशा स्वीकार करता है। अगर आपके जीवन में राधा रमन लाल के लिए प्रेम है, उनके लिए करुणा है, उनके लिए आपका पूरा समर्पण है ना, जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं क्यों ना हो, जीवन में कितना भी आपके पास व्यस्तताएं क्यों ना हो, पर आप अपने जीवन में उनके आश्रित होगे ही होगे। तो पहला जो लक्षण था महाराज जी ने बताया आज कथा में कि जो करुणा जिनके जीवन में है, करुणा का प्रथम लक्ष्य है अश्रु, दूसरा लक्षण है आश्रय, तीसरा जो लक्षण है करुणा का वो है महाराज जी ने बताया गुणों का दर्शन करना। जिसके प्रति हमारे हृदय में करुणा होती है ना, उसके दोष हमको नहीं दिखते। दिखते हैं क्या? जिससे प्रेम करते हो वो कुछ भी करता है हमेशा जस्टिफाई। अब बच्चा, महाराज जी ने आज कथा में इतना सुंदर उदाहरण दिया, महाराज जी ने कहा कोई बच्चे ने एक कटोरी उठा के जोरदारी से मारी, अब जैसे ही मारी तो मैया ने देखा, मैया कहेगी वाह 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 लाला, अब बताओ कटोरी को मारना इज नॉट अ गुड हैबिट।
आइडियली तो मदर को डांटना चाहिए, पर मैया कह रही वाह वाह लाला, तुझे तो दूध और बादाम खवा रही हूँ ना, भैया लग रहे हैं तुझमें, बड़ी जोरदारी की कटोरी मारी। तो जो करुणा जिसके हृदय में होती है, उसको दोष नहीं दिखते, उसको केवल गुण ही गुण का दर्शन होता है। और महाराज जी ने बोला चौथा जो गुण है करुणा का, वो है सहनशीलता। जिसके लिए आपके हृदय में करुणा होती है ना, उसके लिए आप सब कुछ सहने को तैयार हो। उसके लिए आपके जीवन में कोई भी आपके ऊपर बर्डन नहीं, आप उसकी हर चीज सहन करते हो। चाहे उसके टेंट्रम्स हो, चाहे उसकी डिमांड्स हो, चाहे उसके लिए समर्पण हो, चाहे उसके लिए व्यस्तताएं हो, हर चीज में आपके भीतर उसके लिए सहनशीलता आती है। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में हम कहते तो है राधा रमन लाल से इतना प्रेम है, इतना वो है, पर जीवन में इतनी सी भी बात ऊपर नीचे होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी हम ये नहीं सहन कर पा रहे, इसलिए आपका भजन छूट गया, इसलिए वृंदावन आना छूट गया, इसलिए निमाई पाठशाला की क्लास छूट गई। अरे भैया, प्रेम किया है तो सहना भी तो सीखो। जीवन में जितनी प्रतिकूलता आए उनको अपना काम करने दो, पर आप अपने अपने ड्यूटी से, अपने भजन से, अपने समर्पण से कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। तो जो जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा होती है ना, उसमें सहनशीलता होती है। वो अपने उस प्रेम के लिए, अपने उस बालक को बेस्ट चीज देने के लिए, कितने लोगों के जीवन में होगा कि माँ हमारे जीवन में, हमारे माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं थी कि हमको इतना कुछ देते, पर फिर भी उन्होंने सब कुछ सहा, सारी प्रॉब्लम्स को खुद सहा और हमें बेस्ट दिया। ये करुणा है कि सब कुछ सह हम लेंगे, तुम्हें हम बेस्ट देंगे। तो राधा रमन लाल, जितनी भी दुनिया की प्रतिकूलता है ना, उसको हम सह लेंगे, पर आपको हम केवल अपना बेस्ट देंगे, और वो क्या है? हमारा प्रेम। और आखिरी चीज जो पंचमुखी करुणा में भगवान महाराज जी ने आज बोली, बड़ी सुंदर, अनुग्रह। महाराज जी ने बोला अनुग्रह का क्या अर्थ है? अनुग्रह का अर्थ है कि वो व्यक्ति जिसकी पात्रता नहीं है, आपने पहले उसे पात्रता प्रदान करी और फिर उसका कल्याण हुआ। अर्थात जैसे कि कोई व्यक्ति, महाराज जी ने आज कथा में इसमें कुलिया का एग्जाम्पल दिया, इतना सुंदर एग्जाम्पल। महाराज जी कहते हैं कि जैसे कुलिया बनती है मिट्टी से, अब उस मिट्टी को अगर आप नॉर्मली देखो तो मिट्टी का तो कोई उपयोग नहीं है, पड़ी है, लोग चलते जा रहे हैं। पर उसी मिट्टी को जब एक कुम्हार ने चक्के पर चढ़ाया और उस मिट्टी को गीला करके उसको एक आकार दिया, छोटा सा एक शेप दिया, वो ही मिट्टी जब सूख कर राधा रमन मंदिर में गई, उस मिट्टी में ठाकुर जी की कुलिया को भरा गया और उस मिट्टी की कुलिया के अंदर ठाकुर जी को भोग लगा। उसमें से ठाकुर जी ने, महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात बोली और कि ठाकुर जी ने कुलिया को ना ऊपर से पाया ना भीतर से पाया, नीचे से पाया। कुलिया को ठाकुर जी पता कहाँ से आरोगते हैं? बिल्कुल बीच में से। ऊपर से खाएंगे तो पता चल जाएगा उंगली वारी है, और नीचे से खाने के लिए कुलिया को तोड़ना पड़ेगा। तो महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर जी बीच में से खाते हैं, इसलिए जब भी कुलिया में तुम उंगली मारोगे ना, तो ऊपर से तो उंगली घुसेगी, फिर अंदर खाली लगेगा, बिल्कुल उंगली सीधी नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच का पार्ट तो ठाकुर जी खा चुके हैं ऑलरेडी। तो पहले उस मिट्टी को पात्रता प्रदान की और फिर उसको सेवा के लिए प्रोत्साहित किया। तो जिसके जीवन में करुणा है ना, वो भी दुनिया में जिनके पास पात्र नहीं है ना, उनको अपने अच्छे आचरण से उनको पात्रता प्रदान कराते हैं। हम हरि नाम करके क्या करते हैं? रोडों पे बैठ जाते हैं भैया, इधर उधर जहां अवसर मिले वहां हरि नाम करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि वो लोग जिनका दूर दूर तक इसमें प्रवेश नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी इसके प्रति आकर्षित होकर कि क्या गा रहे हैं, जय जय राधा रमन हरि बोल। ये राधा रमन कौन है भैया? गूगल करेंगे, पूछेंगे, और भैया जहाँ हमारे इस, वो कौन सा वो स्तोत्र है, चौरा चौराग्रगण्यम, हाँ, ये जो कि चोरों के भी अधिष्ठा है हमारे जो ठाकुर जी हैं। तो बस आपने राधा रमन बोलना है और दिल तो कैसे चुराना है उनको बड़े अच्छे से आता ही है। तो अपने जीवन में, जिसके जीवन में ये 5 चीजें हैं, सबसे पहली चीज जिसके जीवन में अश्रु है, दूसरी करुणा का दूसरा मुख क्या हुआ? आश्रय। तीसरा मुख क्या हुआ? गुण दर्शन। चौथा मुख क्या हुआ करुणा का? सहनशीलता। और पंचम अनुग्रह। ये 5 मुखी करुणा जिसके जीवन में है,
कहते हैं महाराज जी कहते हैं यही असली करुणात्मक भक्त का स्वरूप है। तो भैया अगर आपके जीवन में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप ये कह सकते हो कि आप में भी वो करुणा है, वो निश्चल भाव है जो राधा रमन जी ग्रहण करने में बड़ा आनंदित होते हैं। तो आज बड़ी सुंदर बात हमको लगी ये 5 मुखी करुणा। तो आप सब भी इसका ध्यान रखिएगा। आइए जल्दी से हम आज की श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में चलते हैं। ऑलरेडी बहुत देर से 1000 बच्चे हो चुके हैं। इफ यू एबल टू कनेक्ट, तो आइए आज की क्लास श्रीमद् भगवत गीता। हम लोग इस समय 16th चैप्टर पर हैं। आप लोग डरिएगा नहीं, जो लोग पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी इस क्लास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ठाकुर जी ने आपके लिए इन स्टोर रखा है। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के भी अगले 2 श्लोक करेंगे। और आज का जो सूत्र है इट इज सो ब्यूटिफुल कि आपको इतना अच्छा लगेगा सुन के, यू विल फील एम्पावर्ड। तो प्लीज वेट फॉर इट। जल्दी से हम आज की क्लास के पहले भगवत गीता के श्लोक करते हैं। चैप्टर नंबर 16 का श्लोक नंबर 11, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 11 आप सबकी स्क्रीन पर आएगा, उसे ध्यान से देखिए। चिंताम अपीरिमेयाम च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामो कामोपभोगपरमा एतावदीति निश्चितः। इसका संधि देखेंगे, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयान्ताम उपाश्रितः कामोपभोग परमः एतावत् इति निश्चितः। प्रलयांताम अर्थात मृत्यु पर्यंत रहने वाली, अपरिमेयाम असंख्य, चिंताम उपाश्रितः चिंताओं का आश्रय लेने वाले, और कामोपभोग परमः विषय भोगों के भोगों में तत्पर रहने वाले, और च एतावत अर्थात इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले। देखिए यहाँ पर किन लोगों की चर्चा हो रही है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले दैवी प्रवृत्ति वाले, वो लोग जिनके अंदर देवताओं जैसे गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और दूसरे जिसके अंदर आसुरी मतलब डीमंस जैसे गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन इट इज वेरी डिफिकल्ट। कई लोग दिखने में बड़े सुंदर, कंठियां तो 1000 पहनी होंगी, तिलक भी बिल्कुल घना तिलक लगाया होगा, पर फिर भी प्रवृत्ति में आसुरी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। और वही लोग जो देखने में बड़े सहज होंगे, बड़े सिंपल होंगे, पर कहीं ना कहीं भीतरी रूप से बड़े दैवी प्रवृत्ति के होते हैं। और मैं आपको साची कहूं, जब मैं अपने जीवन में जब मैं निर्णय करता हूं ना एक व्यक्ति के जीवन का, तो वो निर्णय व्यक्ति की आउटर लुक से नहीं बल्कि उसकी भीतरी दैवी या आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार करता हूँ। तो अर्जुन ने पूछा ये दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते कैसे हैं ये तो बताओ। तो भगवान ने इस समय आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया है कि जो मरते दम तक, प्रलयांताम मृत्यु पर्यंत, मतलब जब डेथ बेड पर भी लेटे हैं, मरते मरते भी उन्हें यही याद आ रहा है, ओहो मेरी इस तिजोरी में ये पड़ा है, मेरे इन बेटों को ये बांट देना, मेरी बहुत 10 साल पुराना मैंने कोई चीज छुपा कर रखी है उसको मेरे संग ही दफना देना, मेरा ये कर देना, मेरा ये। मृत्यु पर्यंत तक मतलब डेथ बेड तक भी उनके मन में केवल अपने आप की ही चिंताएं उनको सताती हैं। मेरे इनका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बाद इनका क्या होगा। भैया इस बात से बिल्कुल परिचित हो जाओ कि जब तुम हो, जैसी सब चीजें चल रही है ना, जब तुम नहीं होगे उससे ज्यादा अच्छे से चलने वाली हैं। तो अगर कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी तुम्हारे मन में चिंतन में ये अभिमान है ना कि मुझसे सब कुछ है, तो प्लीज गेट अ रियलिटी चेक। क्योंकि जब तुम नहीं थे तब भी सब कुछ अच्छे से हो रहा था, जब तुम हो
तब भी हो रहा है, और जब तुम नहीं होगे तो फिर भी काम होता ही रहेगा। ये दुनिया का असूल है। और लोग भी तुम्हारी याद में केवल तब तक ही रोएंगे जब तक टाइम उन्हें हील नहीं कर देगा। और ये टाइम फास्ट, इतना फास्ट दौड़ता है कि आप 1-2 साल में तो भूल भी जा चुके होगे अपने दोतों पोतों के को। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ रियलिटी चेक कि हमें अपने जीवन में व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी। एक भक्त के जीवन में केवल एक ही चिंता उसको सतानी चाहिए कि हे राधा रमन लाल, इस पूरी दुनिया की व्यस्तताओं में कभी भी मैं आपको ना भूलूं। ये चिंता अपने हृदय में रखा करो, चिंतन में रखा करो कि राधा रमन लाल, क्या ये निर्णय करते करते, इसका इसका चयन करते करते कहीं मैं आपको भूल तो नहीं गया था? कहीं मेरे द्वारा आपका चिंतन आज के दिन में कहीं कम तो नहीं हुआ? हे राधा रमन लाल, कहीं आसपास के लोगों के कारण मेरा भजन या मेरा प्रेम आपसे कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ? बहुत बहुत अनिवार्य है कि हम बार बार इस चीज की जिज्ञासा अपने अपने से करके इन चीजों की चिंताएं करें। प्लीज, दीन दुनिया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, भगवान कहते हैं जो मृत्यु पर्यंत अपनी मरने वाली शैया पर लेटकर भी असंख्य संसारिक चिंताओं से ग्रसित है, मतलब घेरे हुए हैं, और विषय भोगों को के भोगने में तत्पर। जिनको बोलो मंदिर चले जाओ, बहुत खाया, अभी तो नींद आ रही है। माला कर लो, आज पीठ दुख रही है भाई। अच्छा भैया मूवी चलोगे? हाँ। कौन सी? हाँ वो लगी है अभी, बॉलीवुड हॉलीवुड कौन सी मूवी लगी, चलो चलो चलो। वैसे ही मैं बड़ी बोर हो रही थी, मन कहीं लग रहा मूवी देख कर आते हैं। जिसके जीवन में भगवान भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति उत्साह नहीं है और विषय भोगों के प्रति वो सदा उत्साहित रहता है, भगवान सो कहते हैं। और वो व्यक्ति जो सोचता है कि इस संसार में मॉल जाना, मूवी जाना, बाहर खाना, दोस्तों के संग घूमना, केवल यही सुख है। भैया, लड्डू तो केवल तभी तक टेस्टी लगेगा जब तक लड्डू से ज्यादा टेस्टी चीज नहीं खा लोगे। जब लड्डू से ज्यादा टेस्टी चीज खा लोगे ना, फिर कोई पूछोगे मीठा खाओगे, तो मीठा खाने में केंद्र केवल वहीं तक जाएगा जो आपके पास बेस्ट चीज है, जो आपने ग्रहण करी है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो आखिरी दम तक ये सोचता है कि ये संसार मेरा है, ये संसार में लोग मेरे हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनका हूं, वो मेरे हैं, और इन विषयों को भोगने में ही परम सुख है। ये आपको लाइफ एक बार मिलती है, उसके बाद कभी नहीं मिलेगी। हाँ भैया, जिस तरह के तुम्हारे कर्म है ना, ये मनुष्य वाली लाइफ तो तुम्हें इसी बार मिलेगी, अगली बार मिलेगी कॉकरोच, चूहा, कीड़ा, छिपकली, यही लाइफ मिलेगी। इसलिए इस लाइफ को बिल्कुल तुम बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दो इस लाइफ में बेटा। बिल्कुल कोई ऐसा काम मत करना कि दोबारा ठाकुर जी तुम्हें भक्त के रूप में वृंदावन धाम में तुम्हारा पुनर्जन्म करा के तुम्हारी भक्ति को पुष्ट कर देना। ना ना ना, तुम बनना छिपकली, कॉकरोच, कीड़ा, मच्छर। बिल्कुल लाइफ एक बार मिलती है, इसको बिल्कुल लिव इट टू योर बेस्ट। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो लोग सोचते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और उन्हें अंत तो गतवा बड़ी ही अलग अलग योनियों में फिर से अपने कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अगला श्लोक देखिए, बहुत ज्यादा ही आज का ये प्रथम श्लोक में विस्तार हो गया। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ति काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। इसका शब्दार्थ देखिए, आशा पाश शतहि बद्धा, आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य, और काम क्रोध परायण, काम क्रोध के परायण होकर, काम भोगार्थम अन्यायेन, विषय भोगों के लिए अनन्य पूर्वक, और अर्थ संचयान मतलब धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। मतलब आसुरी प्रवृत्ति के लोग कौन से होते हैं? जिन्होंने अपने दिल को हजार करोड़ों जगह इन्वेस्ट कर कर वो उन सब चीजों से अपनी आशाओं को बांधे बैठे हैं। अब आशाओं को बांधोगे तो कहीं ना कहीं आशाएं तो पूरी नहीं हो सकती। आशा पूरी नहीं होंगी तो काम और क्रोध बढ़ेगा। जब मैंने जो कहा तुमने नहीं किया तो मुझे खुशी मिलेगी क्या? हाउ डेयर यू नॉट लिसन टू मी, हाउ डेयर यू डिडंट डू दैट टू मी। और क्या होगा? जीवन में क्रोध बनेगा। तो भगवान कहते हैं आशा ही परमम दुखम, और ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे जीवन में आशा हो ही नहीं।
ये अनरियलिस्टिक है। पर जीवन में सफलता कब होती है? जब हम अपनी आशा का नियंत्रण करते हैं। आशा एक व्यक्ति से उतनी रखते हैं जितनी वो पूर्ण करने में सफल हो। महाराज जी कथा में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अगर मछली से आशा रखोगे कि वो उड़ जाएगी और उस आशा में उसको बड़ा खिलाओगे, प्यार करोगे, तो मछली भी बेचारी रोएगी कि काहे कौन से मूर्ख के मैं चंगुल में फंस गई हूँ भाई। तू बोल तैरना है, तेज तैरना है, मैं किलोमीटरों तैर जाऊंगी, पर भैया जो मैं कर नहीं सकती तो उसकी आशा लगा के बैठा है, तो तुझे निराशा ही मिलेगी। तो एक्सपेक्ट करना बुरी बात नहीं है, पर एक्सपेक्ट उतना करना चाहिए जितना दूसरा व्यक्ति फुलफिल कर सके। ओवर एक्सपेक्ट करोगे तो वो क्रोध को, काम को ही उत्पन्न करेगी, जो आपके जीवन में निराशा को लाएगा। और आपके जीवन में निराशा होगी, फिर आप डेविएट हो जाओगे, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, और बुद्धि खराब हो जाएगी तो पतन हो जाएगा। वो व्यक्ति जो काम, विश्व भोगों के लिए, धन आदि का को इकट्ठा करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है, अर्थात वो व्यक्ति जो मटीरियली बड़ा इन्वेस्टेड है, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, इसको भी जोड़ लूं, उसको भी जोड़ लूं, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, मेरा मेरा मेरा, इतना कुछ मेरे ऊपर लाद लिया है कि कहीं ना कहीं मैं ही पूरा दब के मर चुका हूं। कभी ये जगह से प्रॉब्लम है, कभी वो जगह से। भगवान कहते हैं जितना हल्के हो जाओगे, अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करो। एक जार में बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और कहा बताओ बच्चों जार फुल है? बच्चों ने कहा बिल्कुल फुल है सर, इतने बड़े बड़े पत्थर है, बिल्कुल फुल है। तो सर ने कहा अच्छा, फिर छोटे पत्थर डाले उसके अंदर, तो बड़े बड़े पत्थरों में से स्पेस बनाते हुए छोटे पत्थर नीचे चले गए। बोला अब फुल हो गया? अरे सर पहले लग रहा था फुल है, पर तो अब फुल हुआ है। अब उसमें मिट्टी डाल दी, अब मिट्टी डाली तो छोटे छोटे पत्थरों में से भी उसने जगह बना ली और जार भर गया। हो सर हम तो सोचते पहले फुल है, तो अब और फुल हो गया। सर ने कहा और बात देखो, पानी डाल दिया, बची कुची जो जगह जार में थी वो पानी ने इकट्ठी कर ली। बोला अब जार फुल है भैया, बिल्कुल फुल है। अपने जीवन रूपी इस जार में भी प्रायोरिटाइज करो, आपके बड़े पत्थर कौन से हैं जिनके होने से भी आपका जार फुल हो जाएगा। मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरा भजन, मेरे इष्ट, ये सब आपके बड़े बड़े पत्थर हैं। कि और छोटे पत्थर ना भी हो फिर भी इनके होने से मेरा जीवन कंप्लीट है। पर फिर ठीक है, इन बड़े बड़े पत्थरों के संग बैलेंस करने के बाद भी समय अगर बच रहा है, फिर अपने जीवन के छोटे पत्थरों को के ऊपर ध्यान दो। मेरी हॉबीज, मेरी मेरे दोस्त, मेरी मेरी वो चीजें जो ठीक है, मैं अनऑफिशियली कभी कभी करूँ तो अच्छी बात है, पर अगर ये नहीं भी हो तो चलता है, राइट। तो ऐसे करके जब अपने जीवन को बैलेंस्ड वे से आप चलाना शुरू करोगे, तब यहाँ पर आपके जीवन की जो प्रोडक्टिविटी है, आपके जीवन की जो, आप कह लीजिए जो उसमें से सार है, तब आपको उसके महत्व का बोध होने लगेगा। तो भगवान ने कहा वो व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति जो हर समय काम, धन, इस चीज में आसक्त होकर नहीं रहता, वो दैवी प्रवृत्ति का है। और जो इसकी उल्टी प्रवृत्ति में उलझा रहता है, वो आसुरी प्रवृत्ति का है। थर्ड श्लोक देखिए जल्दी से आज की भगवत गीता क्लास का। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यसे मनोरथम् इदम इदम अस्तिदमम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। मया, मैंने, अद्य, आज, इदम, यह, लब्धम, प्राप्त कर लिया है, मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, और अब सेटिस्फैक्शन नहीं है भैया। इमम मनोरथम प्राप्स्य, अर्थात इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास इदम, यह इतना धन है और फिर भी ये और हो जाएगा। मतलब द पर्सन हु इज नेवर सेटिस्फाइड। आज मैंने ये चीज ले ली, पर ये तो ले ली, अब काश ये भी मेरी हो जाए। आज ये गाड़ी ले ली, ये गाड़ी अभी आकर खड़ी हुई है, पर अब मेरा मन है कि वो वाली गाड़ी भी मेरी। द वन हु इज नेवर सेटिस्फाइड। आज मेरे पास इतना धन है। पहले महाराज जी कहते हैं ना, बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति रोड की साइड पर बैठा भीख मांगता था, तो किसी ने उसको दया करके कुछ पैसे दे दिए, तो उसने उस पैसे से एक कुर्ता खरीद लिया, ठीक है।
अब उसको फिर वो भीख मांगता है। बोला देखो तू तो पहले कुर्ता मांगता, तुझे कुर्ता मिल गया, अब तू भीख क्यों मांगता है? बोला कुर्ता तो मिल गया पर एक धोती भी मिल जाती तो कितना मजा आता। तो उसको और पैसा दे दिया तो धोती भी खरीद लाया। तो बोला अब तूने धोती मांगी, कुर्ता मांगा, मिल गया, तो अभी भी क्यों भीख मांग रहे? कह रहे धोती कुर्ता तो मिल गया पर धोती कुर्ता के अंदर ही जो जेब है ना बड़ी खाली खाली सी लगती है, काश इसमें थोड़ा पैसे रखने को भी मिल जाते तो बड़ा मजा आ जाता। तो व्यक्ति ने, किसी ने उसको पैसा भी दे दिया तो फिर भी भीख मांग रहा है। बोला भाई अब तू क्यों भीख मांग रहा है? तो बोला कि भाई चलो धोती कुर्ता तो मिल गया, पैसा भी मिल गया, फिर छोटा सा घर भी बन जाता। भैया घर भी बन गया, कहता फिर पंखा भी लग जाता, पंखा भी लग गया, और बस सुंदर सी पत्नी भी आ जाती, वो भी आ गई। मांगता मांगता वो रोड की साइड में बैठा हुआ भिखारी एक दिन राजा बन गया। और अब भी वो, उसके भीतर से वो भिकमंगापन नहीं गया। क्यों? पहले लोगों से 5-5 रुपए मांगता था कि कपड़ा और खाना मिल जाए, आज औरों से, उनके राज्यों को मांगता है कि ये राज्य भी मेरा हो जाए, वो राज्य। भैया भिखारी तो सदा भिखारी ही रहता है। और भिखारी, एक महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दो व्यक्तियों ने ठाकुर जी से याचना करी। क्या करी? कि भगवान मुझे अगला जन्म ऐसा देना कि मैं, मुझे मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता ही रहे। और दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना की, ठाकुर जी मेरा जीवन में ऐसा अगला जीवन देना कि मैं सबको देता ही रहूं, देता ही रहूं, देता ही रहूं। तो अगले जीवन में जो पहला व्यक्ति था ना, जो कहता था मुझे मिलता ही रहे, मिलता ही रहे, मिलता रहे, वो भिखारी बन गया। भिखारी को हमेशा मिलता ही रहता है ना, ले 1 रुपया, ले 2 रुपया, ले 3 रुपया। पर जो दूसरा व्यक्ति था, जिसके मन में ऐसा भाव था कि ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था करना कि मैं सबको देता ही रहूं, देता ही रहूं, देता ही रहूं, वो राजा बन गया, जिससे कि वो सबको धन संपत्ति सब कुछ प्रदान करता रहा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को बड़ी समझदारी से ध्यान करो कि आपके भीतर किस भावना का ज्यादा प्रवेश है। वो प्रवृत्ति कि सब मेरा हो जाए, कि वो प्रवृत्ति कि राधा रमन जी जो भी मेरा है उसके माध्यम से मैं सबकी सेवा किस प्रकार करूं। क्योंकि इस पर ही निर्भर होता है कि आपके भीतर दैवी प्रवृत्ति प्रबल है कि आसुरी प्रवृत्ति प्रबल है। नेक्स्ट श्लोक, जो कि भगवत गीता की क्लास का सेकंड लास्ट श्लोक है। हम्म, हम्म। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। असौ वह शत्रु मेरे द्वारा हतः मारा गया, और अपरान दूसरे शत्रुओं को अपि अहम भी मैं मार डालूंगा। अहम ईश्वर, मैं ईश्वर हूँ। भोगी अहम, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सिद्ध, सब सिद्धियों से युक्त हूँ। बलवान सुखी, बलवान और सुखी हूँ। वो व्यक्ति जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, वो व्यक्ति जो सोचता है कि इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा, इस दुनिया को सुख देने का केंद्र हूँ, मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं, मुझसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। मैं, जो मेरा शत्रु है उसको मैंने मार दिया, मतलब अपनी गलत योजनाओं से, गलत युक्तियों से इस व्यक्ति को मैंने मार दिया। और भी लोग जो मेरे रास्ते में आएंगे, मेरी प्रगति में आएंगे, उनको भी मैं वहां से हटा दूंगा। मुझसे बलवान कोई नहीं है, मुझसे धनवान कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा सिद्धियां किसी को प्राप्त नहीं है, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। अरे भैया, इस प्रकार के अज्ञान में रहोगे तो निश्चित रूप से आपका पतन ही होगा। पर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति हु इज फुल ऑफ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझसे ये है, मेरे से ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। भगवान कहते हैं ये मैं जिनके जीवन में बहुत है ना, वो सभी आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित हैं। और श्रीमद् भगवत गीता आज की क्लास का लास्ट श्लोक आप सबकी स्क्रीन पर है। हम्म। आड़ो आढ़यो भिजन्वानस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यत्यज्ञान विमोहितः अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृतः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। वाह वाह वाह। भगवान कह रहे हैं कि ये लोग हैं जिनको महान अपवित्र नरकों में जाना पड़ता है, पतन हो जाता है उनका। कौन से? आढ़ आढ़ अभिजनवान, मतलब बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं। जो बंदा ये सोचता है
कि ये सब परिवार मुझसे है, मेरा है और बड़ा धनी हूं मैं, मया सदृश, मेरे समान अन्य कह अस्ति, कोई दूसरा नहीं है, मैं यक्षे, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मोदश्ये, आमोद प्रमोद करूंगा, इति, इस प्रकार, अज्ञान विमोहितः, मतलब अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल समावृत, मोह रूप जाल से उलझा हुआ, काम भोगेशु, विषयों में, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी लोग महान अपवित्र नरकों में जाते हैं। मतलब कि देखिए, एक बात बड़ी समझने की है, हमारे जीवन में हमारे पास जो भी है ना, वो राधा रमन लाल की कृपा सो है। आप धनवान हो, ये धन भी उनकी कृपा से ही है। और ये धन भी, जब आपके मन में ये भाव आया कि ये मेरा धन है, मेरे परिश्रम से मुझे मिला, ये धन ही आपके पतन का कारण बन जाएगा। पर जब आपको ये बोध होगा कि राधा रमन लाल, आपने मुझे ये धन प्रदान किया है और मैं इस धन से इस संसार की, इन लोगों की सेवा करके अपने इस धन का उपयुक्त जो है इसको यूज करूंगा, तो भगवान भी वही धन जो आपका पतन करा सकता है, वो ही आपका उद्धार भी करा सकता है। पर भगवान कहते हैं, वो लोग तो सोचते हैं कि मैं यज्ञ करता हूँ। भैया, तुम यज्ञ नहीं करते, राधा रमन लाल की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई है, जो तुम्हारे भीतर से ये संकल्प उठ रहा है कि मैं यज्ञ भी करूं। बताओ, मॉल है, जाना है, दोस्त है, घर है, पमाड़े हैं, अफेयर्स हैं, मैरिजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनके भीतर भी तुम लोगों को वृंदावन आने का सूझ रहा है। खाओ, ये जो सूझ रहा है ना, असली बात ये है कि ये जो सूझ रहा है, ये तुम सूझ नहीं रहे हो, तुम्हें सुझवाया जा रहा है। ये राधा रमन लाल की कृपा है कि इस समय रात के 9 बज रहे हैं और सब लोगों को सुबह काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, फिर भी 1000 से ऊपर बच्चा इस समय क्लास के अंदर बैठा है। क्यों है? क्योंकि आप सबका जो राधा रमन लाल से प्रेम है, और उससे भी ऊपर बात, जो राधा रमन लाल का आपसे प्रेम है, वो आपको भ्रमित ना करके आपको वो सही मार्ग को पर चलाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा संकल्प आपके भीतर से उदय करा रहे हैं। तो ना तो आप दान करते हो, ना यज्ञ करते हो, ना सेवा करते हो, राधा रमन लाल हम पर कृपा करते हैं, तब हम कुछ दान करने में सफल होते हैं, कुछ सेवा करने में सफल होते हैं, हमारे हृदय में कुछ अच्छे संकल्प उदय होते हैं। तो भगवान ये कहते हैं, जो लोग सोचते हैं ये सब मैं करता हूँ, तो वो सभी लोग बड़े अपवित्र, बड़ी दुर्दशा, बड़ी कठिन नरकों को प्राप्त होते हैं। भैया, गजलते हुए तेल में पकोड़े बनते हैं, ऐसा हमारी निमाई पाठशाला के बालक बोल के हंसते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, उनको बड़े ही बुरे बुरे नरकों से निकलना पड़ता है। अपवित्र, आपके सामने जलों के कुंड होंगे, पर ऐसी जगह पर आप उलझे होगे कि जल देखते हुए भी, सामने होते हुए भी, अति प्यासे होते हुए भी भैया जल पी नहीं पाओगे। बड़ी बड़ी दुर्दशाएं होगी, बहुत 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 कठिन गति उनको प्राप्त होती है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं। तो हम सब भी प्रयास करें कि हम भी दैवी प्रवृत्ति को प्राप्त हो और इन सब चीजों से बचें। देखो, लोग कहेंगे माँ हमारी फर्स्ट क्लास से आपने आसुरी तो बता दी, दैवी क्या होती है? तो जो आसुरी नहीं है वो दैवी है। जो नहीं करना है वो पता चल जाए तो अपने आप पता चल जाता है कि क्या करना है। तो हम अपने जीवन में राधा रमन लाल की अनुगत्य होकर उनकी कृपा सो अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए जल्दी से हम क्लास के सेकंड पार्ट में चलेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट आई रियली वांट कि आज हम विष्णु सहस्त्र नाम को रिज्यूम कर लें, जिससे कि हम लोग आगे कुछ बढ़ पाए। जल्दी से हम उसका विष्णु सहस्त्र नाम के अगले 2 श्लोक करके आज के सूत्र की ओर बढ़ेंगे। गभिस्तीनेमि सत्वस्थः सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरुः। गभिस्तीनेमि अर्थात किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित, सत्वस्थः अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले, सिंह भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले, भूत महेश्वर संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर, आदि देव सबकी आदि करण और दिव्य स्वरूप, मतलब जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, महादेव ज्ञान योग और ऐश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त,
जो देवों के भी देव हैं, देवेश समस्त देवों के स्वामी, देव भृद गुरु, देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले उनके परम गुरु। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कौन है? भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी तापों को नष्ट करने वाले वो परम गुरु हैं। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातनः शरीर भूत भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। उत्तर संसार समुद्र से उद्धार करने वाले और सर्वश्रेष्ठ गोपति, गोपाल रूप से गैयाओं की रक्षा करने वाले, गोप्ता समस्त प्राणियों का पालन और रक्षण करने वाले, ज्ञान गम्य ज्ञान के द्वारा जानने में आने वाले, पुरातन सदा एक रस रहने वाले। भगवान किसी के भी प्रति बायस नहीं है। जो भगवान के प्रति जितना इंक्लाइंड है, भगवान उसके प्रति उतना ही अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। शरीर भूत भृत, शरीर के पंचभूतों का प्राण रूप से पालन करने वाले, भोक्ता निरतिश आनंद पुंजों को भोगने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी सुख हैं उन सब को भोगने वाले, कपींद्र बंदरों के स्वामी श्री राम, भूरी दक्षिणा श्री राम आदि अवतारों में यज्ञ करते समय बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले। और यहाँ पे दक्षिणा का अर्थ है ज्ञान को प्रदान करने वाले, कि राम जी के द्वारा जीवन को जीते हुए किस प्रकार मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ फुल ऑफ कैरेक्टर जीवन जीना चाहिए, उस दक्षिणा को हम सबको प्रदान करने वाले ऐसे हमारे भगवान। तो हम सब इन दोनों श्लोकों का अभ्यास करें। These two shlokas will be shared with you after the class. Quickly, we'll move to the sutra part of the class. एक बार एक राजा का नियम था कि वो रोज मंदिर जाता था। एक दिन उसकी दृष्टि पड़ी कि जब वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था ना ऊपर, तो मंदिर की सीढ़ी चढ़ते उसका ध्यान गया कि मंदिर की दोनों तरफ एक एक भिखारी बैठा था। तो एक भिखारी राजा को बोलता, हे राजा, तू जा रहा है, तू तो राजा है, कुछ खाने को दे दे, तू तेरे पास तो बहुत कुछ है, कुछ हमको भी दे दे। और दूसरी तरफ जो भिखारी बैठा था वो भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, तू तो सबका दाता है, कुछ मुझे दे दे, मुझ पर कृपा कर, कुछ खाने को दे दे। तो राजा ने रियलाइज किया कि रोज जब वो सीढ़ी चढ़ के जाता था तो एक भिखारी राजा से भीख मांगता था और दूसरा भिखारी बैठा भगवान से कहता था, हे भगवान, कुछ गरीब को खाने को दे, कुछ गरीब को दे। तो रोज का ही नियम था। तो एक दिन राजा के मन में एक बात आई। राजा ने अपने उस मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम वो भिखारी जो रोज मुझसे मांगता है उसको ये घड़ा देकर आओ जिसमें पूरे ऊपर तक खीर भरी हुई थी। अब राजा ने छुपके से क्या किया, उस खीर के भीतर बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए और उसको बताया नहीं मंत्री को, और मंत्री को कहा कि तुम चुपचाप जाके ये खीर उस भिखारी को दे दो जो रोज मुझसे मांगता है। अब उस राजा के मंत्री ने जाके उस भिखारी को जो रोज राजा से मांगता था उसको खीर दे दी। आज वो भिखारी दूसरे भिखारी को चिढ़ाने लगा, अरे देख भाई, जिससे मैं मांगता हूँ वो राजा, उसने देख मेरे लिए घड़ा भर के खीर भेजी है, तेरे भगवान ने क्या भेजा है? तू तो वही बैठा है, भीख मांग रहा है, ना कोई तुझे दे रहा है, ना कोई तुझे कुछ खाने को मिल रहा है, देख मेरे पास पूरा घड़ा भर की खीर आई है। अब उसको चिढ़ाते हुए उसने वो खीर खानी शुरू करी। अब भैया इतना बड़ा घड़ा था खीर का, खाता गया, आधा घड़ा हुआ, पेट पूरा भर गया। अब भैया क्या करूं, गर्मी का मौसम है, खीर रखूंगा तो खीर तो खराब हो जाएगी। तो उसने बोला, देख, मेरे राजा ने इतनी खीर भेजी है कि इतनी पीने के बाद मेरा पेट भर गया, जा तू भी क्या याद रखेगा, मेरे राजा के गुण गाया कर, ले तू घड़ा रख और तू भी खीर पी ले। और ये बोल के वहां से चला गया क्योंकि पेट तो भर गया था उसका। अब दूसरे व्यक्ति ने आधा जो भरा हुआ खीर का घड़ा था वो पीना शुरू किया। अब अगले दिन क्या हुआ, राजा आया। अब राजा आते आते ऊपर चढ़ा, उसको बिल्कुल ये बात पक्की थी कि आज जो भिखारी मुझसे मांगता था वो तो होगा नहीं, क्योंकि उसको तो इतना धन मिल चुका है तो क्यों भीख मांगेगा। पर टू हिज सरप्राइज, आज वो भिखारी जो रोज राजा से मांगता था ना, वो फिर से वहीं बैठा भीख ही मांग रहा था। पर वो व्यक्ति जो रोज भगवान से मांगता था ना, आज वो वहां नहीं था। तो राजा ने बड़ी जिज्ञासा करी, अरे भैया मंत्री,
तुझे जो मैंने घड़ा कहा था खीर का देने का, वो तूने इसको दिया कि नहीं दिया? तो भिखारी बोला, अरे राजा तुम कितने दाता हो, तुमने वो जो खीर का घड़ा भेजा था ना, वो मैंने बड़े आनंद से पिया। तो राजा ने पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? बोला, मैंने वो दूसरे भिखारी को बोला कि तू जिससे मांगता है देख, वो कुछ देता है तुझे। देख मेरे राजा ने खीर भेजी है, कहता उसमें आखिरी में कुछ खीर बची थी, वो मैंने खीर उसको दे दी। राजा भी सर पकड़कर सीढ़ी पर बैठ गया। अरे वाह 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 ठाकुर, आज तूने पुष्ट कर ही दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड को देने वाला दाता तो केवल तू ही है। मैं किसको क्या दे सकता हूँ जब मैं भी तेरे पास कुछ ना कुछ मांगने ही आता हूँ। तो वो व्यक्ति जिसने उस खीर का आखिरी का भाग पिया, उसको भीतर मिली सोने के वो सिक्के, जिसे प्राप्त करके वो धनवान हो गया। और फिर वो भिखारी नहीं रहा, पर वो जो अभी भी दुनिया से ही मांग रहा है, तू प्यार दे दे, तू अटेंशन दे दे, तू धन दे दे, तू कुछ और दे दे, भैया दुनिया से मांगते रहोगे तो भिखारी ही रह जाओगे। जिस दिन भीख भी राधा रमन लाल से मांगी ना भैया, उस दिन वो तुम्हें इतना दे देंगे कि इस दुनिया के भिखारी नहीं, राजा हो जाओगे, राजा। तो मैं सच्ची बोलती हूँ, इसलिए अपने जीवन में अपनी उस निष्ठा को सही चरणों में रखो, अपने राधा रमन लाल में रखो, उनके चरणाश्रित सेवायत उन गुरुदेव में रखो। अगर इन दोनों के चरणों में आपकी निष्ठा पूरी रही, उनके दिखाए हुए रास्ते का समर्पण पूरा रहा ना, तो मैं साची कहती हूँ, इस दुनिया के धन आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस परम धन की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी। इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि उसकी कदर ही नहीं रहेगी। भैया बोलेगा ये अब सुख देने वाला नहीं है भैया। एक्सेस हो जाता है ना, तो उसमें रुचि नहीं रहती। तो ऐसे ही भगवान की जब कृपा तुम पर पड़ गई ना, तो ये संसार के सुख आपको रुचि नहीं देने वालेंगे। अब तो प्रेम, आनंद और खुशी तो केवल एक ही बात से मिलेगी, और वो क्या है? राधा रमन। बोलते हुए अंदर से कुछ अलग वाइब्रेशन नहीं आती? राधा रमन, राधा रमन कहो। तो अपने जीवन में अपने केंद्र को सदा सटीक रखिएगा, दृढ़ रखिएगा, यही मेरा निवेदन है। आप सबको खूब प्रेम। आप सबकी क्लास करने के लिए आज जो राधा रमन जी ने हम पर कृपा करी है, उसके लिए मैं उनके चरणों में दंडवत करती हूँ। क्योंकि जिस आसार में हम थे, हमको लग रहा था कि आज ठाकुर जी फिर खेलेंगे, खेला भी। और फिर भी हमको, ये भैया को भी धन्यवाद है, कैफे वाले भैया को, कि जब तक हम क्लास ले रहे हैं अन्य किसी को भी उन्होंने अंदर नहीं आने दिया, दरवाजा बंद कर लिए। राधा रमन जी प्रेरणा देते हैं भैया, वरना बताओ पीक आर में चलते हुए कैफे का द्वार कोई बंद करता है? ये राधा रमन जी ही उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, और हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी धन्यवाद करते हैं, टीम निमाई पाठशाला को भी धन्यवाद करते हैं, हमारे महाराज जी को भी धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम यहाँ हैं तो निमाई दादा की ड्यूटी पे महाराज जी हैं, वो भी इसी कैफे में आ चुके हैं, और हमारे दादा भी आ चुके हैं। तो राधा रमन लाल जो अनेक रूपों में इस क्लास को सफल करने के लिए, आप सब में राधा रमन लाल है मेरे लिए। मैं कभी नहीं कहती, कई कहते मैं आपको आपके परिवार में राधा रमन देखनी चाहिए। नहीं भैया, परिवार परिवार है थोड़ी, परिवार भी तो राधा रमन ही है, पर संसार भी तो राधा रमन है, बच्चे भी तो राधा रमन है, सब कुछ राधा रमन है। क्यों? क्योंकि राधा रमन को प्राप्त करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को राधा रमणीय होना पड़ेगा। जब तुम खाओगे राधा रमन, सोचोगे राधा रमन, सोओगे राधा रमन, सुनोगे राधा रमन, देखोगे राधा रमन, सूंघोगे राधा रमन, बोलोगे राधा रमन, तभी तो राधा रमन लाल आएंगे ना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधि ना। उनमें ही हम समा जाए राधा रमन लाल, इतना राधा रमन हो जाए जीवन, बस और कुछ उनसे नहीं चाहिए। तो आप सब सदा प्रसन्न रहो, जैसे स्वयं मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट जैसे ही मुस्कुराहट आप सबके मुखारविंद पर सदैव विद्यमान रहे, ऐसी मेरी राधा रमन लाल सो ही प्रार्थना है। खूब आप सबका भजन बढ़े, खूब आपके जीवन में राधा रमन लाल के श्री चरणों की भक्ति बढ़े, गति मति रति राधा रमन लाल के चरणों में हो। महाप्रभु जी के दिखाए हुए रास्ते पर खूब आप आनंद से आगे बढ़ो, यही मेरी प्रार्थना है। और आप में से जिन्होंने काशी के लिए रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज आप लोग प्रयास करके जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो। और आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। एनी मोर? यस, फ्रॉम दिस वीक वी आर गोइंग टू पुट अ वीडियो, मे बी टुडे। हम लोग थ्राइस अ वीक योग क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस क्लास वंस अ वीक है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी, बिकॉज दिस इज समथिंग
मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी लोग जिसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और आपको बिल्कुल उस योग क्लास, सेल्फ डिफेंस की क्लास के लिए आना चाहिए। बट आप सबने योग के प्रति इतना रुचि दिखाया, तो हम लोग थ्राइस अ वीक योग क्लासेस 7th of May से स्टार्ट कर रहे हैं। वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इवनिंग 7 to 8 PM ये क्लास रहेगी। तो आप सभी लोग, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी और ऑफिशियली टीचर्स आर इन्वॉल्व जो इन क्लासेस को लेंगे आपके लिए। So please register yourself so that we can know how many students will be coming for the yoga class. And till then, take care of yourself, keep smiling, and bless you. Shri Radha Raman Lal ki Jai.